अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आज मेरा दिल कर रहा था सुबह का, बल्कि रात को ही मेरा आधा माइंड बन ही गया था कि मैं आज पुलाव बनाऊँगी, साथ बनाऊँगी ज़र्दा। उसके लिए मैंने गोश्त जो है ना वो मैं निकाल के बाहर रखने लगी हूँ, ताकि नाश्ता करते-करते ना ये जो गोश्त है ना वो मेल्ट हो जाए। तो अभी इसको मैं ना प्रेशर में डाल के पानी डाल दूँगी, ताकि फटाफट वाला जो ना खुल जाए गोश्त, ताकि अच्छी तरह इसको वॉश करो। फिर इसमें मैंने बनानी है यखनी, तो इसको रख दूँगी गर्म पानी, नीम गर्म पानी मैंने डाला है, ताकि जल्दी-जल्दी ये गोश्त खुल जाए। तो इसको साफ़-सुथरा करूँ। अभी मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए नाश्ता, तो मैं बनाने लगी ठंडा टोस्ट। मेरा दिल कर रहा था आज ना, नॉर्मली मैं चाय पीती हूँ, केक ले लेती हूँ, या ऐसे कुछ सुबह-सुबह 1 कप चाय चाहिए ना, उसके से छोटू सा कुछ हो जाए। लेकिन ऐसे वाला टोस्ट, पराठे सुबह नहीं खाए, 2 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद बेशक मैं खा लूँ, लेकिन आज ना चन्न कितों होर चढ़िया आज आज तो कितों होर ही चन्न चढ़िया कि मेरे चाय के साथ ये खाने को दिल कर रहा था, वो भी 2 वाले अंडे, 1 नहीं है। तो मैंने फ़िल किया, ऑयल मेरा ख़त्म था इस शीशी के अंदर बोतल के, वो मैंने फ़िल कर लिया। इसका बड़ी अच्छी है, मैंने टीमों से ली थी, तो ये बहुत अच्छी बोतल है। इसके अंदर 2 ऑप्शन है, एक तो ये डायरेक्ट भी डाल सकते हैं और ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो चाय बन गई है, अंडे मैंने बना कर रख लिए। बीच में मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ। टोस्ट मेरा एक ही है और इन टोस्ट के साथ मैं 2 अंडे खाऊँगी हैं। कभी-कभी अंडों के से इतना प्यार हो जाता है, कभी-कभी अंडे मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, ये हाल है। तो ख़ैर आज का नाश्ता तो अंडों के नाम मैंने कर दी है। गोश्त का पानी ना, गोश्त खुल गया, पानी नहीं खुश्क होया, गोश्त खुल गया। अब इसको मैं वॉश कर दूँगी और इसके अंदर ढेर सारा पानी डाल के इसकी मैं बना लूँगी यखनी। उतनी देर में मैं नाश्ता कर लूँगी जितनी देर में यखनी बन जाती है। पता नहीं प्रेशर को क्या मसला हुआ है, जब भी मैं गोश्त को ऐसे बॉयल करने लग जाती हूँ ना, इसके ढक्कन के अंदर से क्या होता है कि वो जो पानी है ना, उसकी जो चिड़ी कहते हैं सीटी कहते हैं, क्या कहते हैं, वेट जिसको कहते हैं, उसके अंदर से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि अब प्रेशर आहिस्ता-आहिस्ता नीचे को जा रहा है। मुझे बड़ा डर आता है, जैसे ही पानी निकलता ना, मैं दूर खड़ी होकर सबसे पहले चूल्हा बंद करती हूँ। मैं कहा जैन जी अब फटेगा ना तो बेड़ा गर्क हो जाना है। जैसे ही मुझे आवाज़ आती है ना प्रेशर कुकर की कि थोड़ी सी चेंज हुई, मैं भागती आती हूँ। तो मैंने ना आधा प्रेशर कुकर में पकाया, आधा प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल के ऐसे मैंने इसको गोश्त को उबाला। मैंने कहा एवें ही मैं ज़रदा खांदी-खांदी कैं ना हो जावे आज मैं ज़रदा पुलाव खाना में तो प्रेशर फटे और मैं कैं हो जाऊँ। कैं मतलब कि ऊपर चली जाऊँ तो बेहतर है इसको ढक्कना को खोलो और इसको वैसे ही यखनी निकालो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ज़र्दे की भी तैयारी कर रही हूँ। मैंने 1 कप चावल लिए, क्योंकि मैंने इतना ज़र्दा नहीं बनाना, अपने अंदाजे से बना सकते हैं। मैंने 1 कप अगर मैं चावल डालती हूँ, मैंने हाफ़ कप चीनी डालनी है। खुले से बर्तन में मैंने वो चावल डाल के ना तो रख दिया ज़र्दा कलर, थोड़ा सा मैं ऑयल डालती होती हूँ, वो मैंने पकने के लिए रख दिया। यहाँ पे यखनी बन गई है और अब इसका जो तड़का है ना वो जा रही हो सारी है मतलब। तो मैंने तड़के में कोई टमाटर, कोई लहसुन, अदरक ये वो नहीं डालना है, क्योंकि यखनी में सारा कुछ आपके सामने मैंने ऐड कर दिया है। तो अब मुझे कुछ भी नहीं बनाना, बस गोश्त निकालना है और अंदर डालना है यखनी में, सारा वो अंदर चला जाना है। जब मैंने यखनी डालूँगी ना, वो सारा जो जायका चीज़ों का वो अंदर होना है। फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं ना, वो मसाले भी डाले ना तो वो भी सही नहीं होते, ब्लड प्रेशर ही हाई हो जाता है ना, है। ये देखिए जी, गोश्त को मैंने ऐसे गलाया, काफ़ी टाइम लग गया था। प्रेशर में तो आपको पता है जल्दी पक जाता है ना, तो मैं उसी चक्कर में ना कि एवें ही फट ना जाए, तो मैंने फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया। मैंने कहा बेहतर है बंदा ऐसे ही कर ले। दालें वगैरह बनाओ तो फिर कुछ नहीं होता, लेकिन यखनी बनाती हूँ उस वक़्त इसको थोड़े वेट को ना अंदर पता नहीं वो फँस जाता है या क्या, हालाँकि मैंने ढक्कन उतारा है, उसको वॉश किया, फिर दोबारा लगाया। तो फिर वही आवाज़ें देनी शुरू हो गई। मैंने रिस्क ही नहीं लिया, मैं कहा ना बाबा, मैं भी सारी औलाद मेरी सोई हुई है, हैं सवेरे वो उठे हुए, माँ कितने गई हैं, माँ क्या हो गई मजाक करती हूँ कभी कभार है, अल्लाह मियाँ जी माफ़ी दे दो। तो चले जी, यखनी अंदर चले गई है। मैंने लिए थे 2.5 कप चावल और 3.5 कप जो है ना वो 4.5 कप मैंने पानी ऐड किया। मैंने बोला ना मैं 2 कप एक्स्ट्रा पानी डालती हूँ, 1 नहीं डालती जैसे पाकिस्तान में डालते हैं ऐसे ही। तो यखनी पानी चला गया, जैसे बॉयल होता है तो उसके अंदर जाएंगे चावल। दूसरी तरफ जो जरदा है ना वो भी मैं साथ साथ देख रही हूँ कितने बहुत है इन्हें ना मिक्स हो जाए। तो मेरे जरदे की रेसिपी बड़ी इजी फीजी है, आराम से जो अनपढ़ है ना वो भी वो भी मेरा जरदे की रेसिपी बना सकती है। क्योंकि जरदा बनाते वक्त ना मैंने देखा है काफ़ी लोग डरते हैं, मैं भी डरती थी, मैं भी नहीं बनाना आता था। मैंने तो रोज़ 1 कप बनाओ 1 कप बनाओ करके मैंने सीख लिया है। तो लेकिन अगर आप मेरी तरह बनाएंगे ना तो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैं नमक मैंने चखा है, क्योंकि यखनी में मैंने नमक डाला हुआ था ना, मैंने फिर नमक बाद में डालती हूँ जब मैं चावल ऐड करती हूँ ना,
फिर मैं नमक चेक करती हूँ, मैं कितने ज़्यादा इतना ना हो जाए है। वही बात ना कि मेरी तो हांडी में वैसे भी नमक कम ही होता है। तो खैर यहाँ पे चावल हो गए हैं जो तकरीबन मेरे 70% हो गए हैं। तो अभी मैं इन पुलाव को, जो पुलाव भाजी है ना, पुलाव भाजी कहते हैं, पुलाव भाई जो भी मुज़क्कर है मोनस है, क्या है आप बताना है, आप कमेंट में बताना मुज़क्कर है या मोनस है, पुलाव को क्या कहते हैं। तो अभी उसको दम में दूंगी। तो ये देखिए यहाँ साथ साथ मैं चावल ना जरदे को भी देखते रहना है नहीं कि तुसी बस पुलाव ਨੂੰ खिलाते रहो तो जरदा साड़ा लग लुग जाए या गल गुल जाए। तो यहाँ पे इसको तो मैं दूंगी दम। और दूसरी तरफ जब मेरा जर्दे का उतारने का भी टाइम हुआ चाहता है, मुझे भी उतार दें हैं बेहतर है। तो अभी इसको मैं ना छाननी में डाल कर मैं ठंडा पानी ऐड करूँगी। ठंडे पानी के साथ ना चावल ना तुम नवा देना, जैन जे गर्म होए ना इंज तुम ठा करके ना ठंडा कर देना, गर्म सर्द कर देना है। तो भी मैं ठंडे पानी के साथ ना इसको अच्छी तरह, इसकी जो अंदर सी ना वो वाली होती है ग्रेवी, क्या कहते हैं, जो भी इसका लिक्विड है वो निकाल देना है। मैं निकाल देती हूँ, आपकी मर्ज़ी, आपने कैसे आप अपने हिसाब से पकाना, मेरे पे ना जाना बाजी, ताड़े तो साढ़े चावल ख़राब हो गए ना। लेकिन अगर जिसको नहीं आते वो ऐसे करे, जिसको आते हैं वो अपने हिसाब से पकाए। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर लिया है। ईजी मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिसको नहीं पता वो मैं ऐसे पकाती हूँ। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और हाफ कप चीनी है और थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। आप दूध भी डाल सकते हैं, मुझे दूध के साथ ना बहुत झाग बन जाती है, मैं दूध नहीं डालती, आप दूध भी डाल सकते हैं। इलायची डाल ली, पहले अच्छी तरह मिक्स करना है। जो मिक्स हो जाए फिर तुम थले चूल्हा चलाना है, पहले चूल्हा नहीं चलाना, पहले चीज़ें नाप के डाल लेनी है। तो ये देखिए जी, जैसे जैसे बुलबुले ख़त्म होंगे और गाढ़ी हो जाएगी ना इसकी चाशनी, तो भी जो जर्दा है ना चावल है ना वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और जैन जी पानी खुश्क होएगा या मतलब तन लग जाएगा पता कि थोड़ा थोड़ा बस इतना कर रह गया अंदर पानी या ऑयल कह लें या जो भी, कि दम पे चले जाए ना। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। चीनी शीनी साथ साथ तुम अपने किचन में हत्थ मारते रहना बनाने, तो फिर बहुत ही खलारा पै जाता। अच्छा यह चीज़ आप पकाने लगे बड़ा खलारा पैंदा। तो मेरे पास यही मसाले कह रही हूँ, यही थी मेरी किशमिश थी और साथ बादाम थे, ये मैंने ऐड करनी है। आपके पास जो है डाले, जो आपको पसंद है। तो ये अंदर जाएंगे और बस ये भी दम पे ना रेडी है। चावल पहले दम पे चले गए थे पुलाव मतलब के, तो अब जर्दा भी जाएगा। कलर देखिए कितना प्यारा आया। मैंने बहुत, मुझे ऑरेंज ऑरेंज कलर नहीं पसंद है या बहुत जो पीले हो जाते वो भी नहीं पसंद है। ये जो कलर है ये बड़ा डिसेंट कलर है, इसको कहते हैं जर्दा। ये भी चलेंगे दम पे। इसको भी मैं 10 मिनट दूंगी। और मैंने पुलाव को 12 मिनट पुलाव को दिया, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी होता है, तो फिर मैं उसको 12 मिनट दिया, तो करीबन ना टाइम फिक्स ही हो गया। तो खैर अब इनके बिस्मिल्लाह करके इनको ना कूंड उठाते हैं। कूंड उठा के आपको दिखाते हैं कि इसके कूंड के नीचे क्या निकला। ये देखिए कैसा प्यारा कलर निकला है। तो भी ना जैसे ही दम फूटने का टाइम आया और मेरे मियाँ की आमद आमद हो गई है, उनको ना पुलाव का पता था, जर्दे का नहीं पता था कि मैंने जर्दा भी साथ कड़का दिया है। तो खैर खुश हो गए हैं। जर्दा पुलाव किन्हों नहीं पसंद, कौन कौन खाता है जर्दा पुलाव मिक्स करके, मुझे बड़े पसंद है। हम दोनों खाते हैं शौक से ना मिक्स करके, जैसे होते हैं ना तो इतने शादी ब्याह ते जाओ तो तुसी कई तो शो पर भी डाल के खाते हैं जर्दे पे। मैं तो खैर नहीं खाती, लेकिन खाते हैं, मेरे अपनी फैमिली मेम्बर भी खाते हैं। ये नहीं कि मैं दूसरों को कह रही हूँ कि मेरे अपने लोग भी खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती, मैं मिक्स करके खा लेती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। तो पुलाव हो तो मैं बहुत देर के बाद जर्दा बनाया। मेरे मियाँ खुद कह रहे थे आया इस दफ़ा बहुत देर के बाद ना जर्दा बनाया, पता नहीं क्यों, हालांकि मुझे पसंद है। जब मैं पुलाव बनाती हूँ मैं एक कप बनाऊँ, मैं जर्दा ज़रूर साथ बनाती हूँ, लेकिन इस बारी ना काफ़ी देरी हो गई है कि जर्दा भूल ही गया कि मैं बनाया कि दो। तो मैंने कहा पुलाव तो मुझे पता है कि बनाना साथ जर्दा भी खड़का हो। तो आज दिल खुश हो गया, दोनों चीज़ें इकट्ठी बनाई हैं। तो खैर मैं बताऊँ, ये चावल, ये जो चीज़ है ना लूने मिठे चौल, लूने मिठे चौल कौन खाता है और कौन कहता है लूने मिठे चौल, असी कहने पंजाबी लोग हैं लूने मिठे चौल। होर की कहीदा इन्हों ये तो कोई कहावत भी बनी है। तो खैर यहाँ पे जी खाना हो गया रेडी। तो तुसी दुआवां च मैनूं याद रखियो, सबसक्राइब करके जाए, कमेंट करके जाए। तो कल आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।